हाँ चलिए, अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने कल कल क्या पढ़ा था कि कीवर्ड के बारे में जान लिए थे। कीवर्ड क्या है आपका? एक रिजर्व वर्ड है जिसका अपना स्पेशल मीनिंग होता है, जो कंप्यूटर खुद के लिए रिकॉग्नाइज करता है, यानी खुद के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक, अब बात करते हैं हम उसमें आगे क्या था। एक वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल के बारे में बात किए थे कि वेरिएबल क्या है आपका। तो वेरिएबल आपका क्या है, एक वेरिएबल क्या है बताए थे ना कल, कि कुछ नहीं बस मेमोरी स्पेस है, जिसमें किसी यस भी सर। मेमोरी स्पेस, हाँ किसी भी मेमोरी स्पेस को आप अपने हिसाब से नामांकन करते हैं ना, नेम डिफाइन करने की प्रक्रिया को ही वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपको कल बताए थे कि, चलो आज फिर से बता रहे हैं वो वेरिएबल के बारे में। मेमोरी स्पेस तो क्या बोलते हैं, कुछ मेमोरी स्पेस हैविंग एनी नेम, कोई भी वैलिड नामांकन आप करते हो वही आपका वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें हम, तो जैसे मैं बोलूं कि इंट है एक्स है या इंट वाई है, तो यानी क्या कह रहे हो, आपने एक मेमोरी स्पेस है, जिस कोई भी मेमोरी स्पेस है, कोई भी मेमोरी स्पेस है जिसका एक स्पेस ये है, तो इसका नाम माने आपने एक्स रख दिया, इसका नाम क्या रखे हो आप, वाई, ये है और ये है। तो इस स्पेस में ये जो इंटीजर है आई एन टी बोले तो इंट, ये इंट कह रहा है कि आप एक्स नामक स्पेस में, एक्स नामक मेमोरी स्पेस में कौन सा वैल्यू रख रहे हो, यानी ये जो जगह बनाए हो आप, ये जो जगह बनाए हो आप, वो किसके लिए है, कौन सी डेटा को रखने के लिए, इंटीजर डेटा को रखने के लिए। और हम, अगर मैं बात करूं प्लॉट वाई के बारे में, अगर मैं बात करूं प्लॉट वाई के बारे में, तो ये क्या कह रहा है कि वाई नामक आपने एक स्पेस बनाया, एक स्पेस है जिसका आप नाम रख दिए हो खुद से वाई, और उस वाई के अंदर में, उस जगह में, उस मेमोरी स्पेस में किस डेटा को रखोगे आप ऐसे डेटा को रखोगे जो प्लॉट हो, प्लॉट यानी दशमलव वाला नंबर, यस दशमलव वाली संख्या को प्लॉट कहते हैं। ठीक है ना। यस सर। और आपका एक वेरिएबल के बारे में और भी था कि जो आप लोग अब तक 10वां में पढ़े हुए थे, है कि नहीं, क्या पढ़े हुए थे कि ऐसा एंटिटी जो चेंज कर सकता है। तो एक चीज वो भी ऐड किए, कल ही बता दिए थे, नहीं बताए हैं तो अभी बस लिख दे रहे हैं। एंटिटी, एक एंटिटी, an entity that may change, एक ऐसा एंटिटी जो हो सकता है कि वो बदले मान, जिसका मान बदल सकता है, तो उसको भी हम वेरिएबल कहते हैं। क्या क्लियर ना। और इसके भी आगे हम पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ने वाले हैं कि इसके भी नेमिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन मतलब क्या, कि हम किस प्रकार से इसका नामांकन करेंगे, हम किस प्रकार से किसी भी मेमोरी स्पेस को नाम देंगे। क्या उल्टा पुल्टा किसी भी कॉम्बिनेशन में आप नाम दे दोगे, नहीं, आप ऐसा नाम दोगे उसका स्पेशल मीनिंग निकले, ठीक है, जिसका एक वैलिड मीनिंग निकले। देखिए इसके भी आपके रूल है। रूल क्या है आपका, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम। ठीक है, कि क्या क्या रूल है आपका। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बतला दूँ आपको, कि आपका नाम जो है, आपका किसी भी वेरिएबल का नाम जो है, सबसे पहली बात क्या, छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और जिसका एक मीनिंग निकले, जो आप पहचान पाओ, जिसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे अगर कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, कि आप बोले आयत, ये आयत है आपका, ये आयत है, और इस आयत का आप नाम रखना चाह रहे हो, इस आयत को आपने नाम रख दिया क्या, सर्किल। तो बताओ, अगर कोई आप वेरिएबल बनाते हो जैसे प्लॉट सर्किल, तो आपने सही किया, सही बनाया है आपने, सही वेरिएबल का नाम आपने दिया है। ये एक सर्किल नाम का मेमोरी स्पेस है, सर्किल नाम का मेमोरी स्पेस है, जिसमें हम कोई भी डेटा रखना चाहते हैं। वो डेटा क्या है आपका, प्लॉट है। तो बताओ, इस आपने उस वेरिएबल का नाम क्या रखा, सर्किल रखा। तो हाँ हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे।
अच्छा अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाह रहे हो आयत और उसका नाम रख दिए हो सर्किल, तो क्या ये पूरा पूरा आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो आप उस किसी भी चीज का जो आपके काम का है, अगर उसका नाम देना चाहते हो तो आप अपने मतलब का दोगे ना। अगर आप रेक्टेंगल या आप मान लो कि ये आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हो, तो स्क्वायर के लिए हम उसका नाम क्यों नहीं स्क्वायर ही रखें, ताकि मेरे लिए आसान भी हो। अब इसका नाम कुछ भी उल्टा पुल्टा रख देंगे तो हम खुद कंफ्यूज कर जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप वेरिएबल का नाम अगर देते हो, अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो आप सबसे पहला ध्यान रखोगे कि आपके लिए कितना आसान है, वो कितना सुविधाजनक है, उसका ख्याल रखोगे। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस। ठीक है। अब रूल क्या है कि आपका वेरिएबल जो है ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वेरिएबल नेम शुड बी, वीडियो ब्लर नहीं ना हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ नो सर ठीक है। अल्फाबेट डिजिट अंडर स्कोर। तो देखिए आपका वेरिएबल नाम जो है ना, आप कभी किसी भी चीज का वेरिएबल का नाम अगर लिखते हो, डिफाइन करते हो, किसी भी मेमोरी स्पेस का नामांकन करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, वो कम्बिनी आप उस नामांकन में किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, अल्फाबेट का, डिजिट का और अंडर स्कोर का। अंडर स्कोर किसको बोलते हैं, तो डैश जो होता है ना, डैश वो नीचे की तरफ ऐसे, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। ये क्या है आपका, ये आपका अंडर स्कोर है। जैसे मैं बोलूं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ कि राम सीता, तो राम अंडर स्कोर सीता, तो देखिए इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। ठीक है ना। तो जस्ट ये एक तरह से हाइफन की तरह होता है, जस्ट वो हाइफन जो है ना दो वर्ड के बीच में होता है, और ये अंडर स्कोर आपका दो वर्ड के बॉटम लाइन में होता है। क्लियर है अंडर स्कोर किसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का स्पेशल सिंबल है। तो आपका वेरिएबल नेम शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है ना। सर बीच में होगा, पहले नहीं हो सकता है। नहीं हाँ एग्जैक्टली हो सकता है। हम अभी आपको ये सिखाने, ये बताएं कि अंडरस्कोर सिंबल कैसा दिखता है, वो बताएं बस। ओके सर ठीक है। ठीक है ना। देखिए अब क्या है कि आप अगर नामांकन करते हो किसी भी मेमोरी स्पेस का, तो कॉमा यानी नो कॉमा, नो ब्लैंक स्पेस, स्पेस आर अलाउड। यानी जब आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, डिक्लेयर मतलब उसका नामांकन करते हो, नेमिंग करते हो, तो आप उसके बीच में कॉमा का इस्तेमाल ना करोगे। कॉमा बोले तो किसको बोलते हैं, कॉमा, इसको कॉमा बोलते हैं। और ब्लैंक स्पेस बोले तो हम ब्लैंक स्पेस को हम दिखा नहीं सकते हैं। वो जो आपका कीवर्ड में नहीं होता है स्पेस, व्हाट्सएप पे करते हो ना जी स्पेस, वो स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे कहोगे क्या है, दिखाते हैं। अगर आपने किसी मेमोरी स्पेस का नाम रेक्टेंगल रखा, अगर मान लेते हैं किसी मेमोरी स्पेस का नाम आपने रेक्टेंगल रखा, तो RECTANGLE ये रेक्टेंगल, और RECT स्पेस RECTANGLE, तो देखो। और एक है आपका RECT कॉमा ANGLE, तो देखो। तो आपका सही सही है आपका ये और ये आपका वेरिएबल नेम गलत मेथड है। आप इस प्रकार से किसी भी वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं रख सकते हो, क्योंकि इस रेक्टेंगल में यहाँ पर आपने बीच में कॉमा का इस्तेमाल कर दिया है, तो कॉमा अलाउड नहीं है आपका। इस रेक्टेंगल में RECT इसके बीच में एक स्पेस रख दिया है, स्पेस ब्लैंक स्पेस इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका फिर भी ये अलाउड नहीं है, आप इस प्रकार से नामांकन नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि रेक्ट और एंगल ये दो वर्ड समझेगा, तो आप ऐसा गलती ना करोगे अपने वेरिएबल को नाम को डिफाइन करने के लिए। ठीक। ठीक ना जी। ये सर। हाँ वेरिएबल
नेम शुड स्टार्ट विथ, मतलब आपका वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए? तो या तो कोई अल्फाबेट से, सर वीडियो ब्लर आ रहा है। ठीक है, अब बहुत कम हिलते हैं। एक मिनट थोड़ा इंक खत्म हो गया, इसको भर लेते हैं। अब वीडियो ठीक है? यस सर ठीक है। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अल्फाबेट या अंडरस्कोर, ठीक है ना। आपका वेरिएबल नेम जो है या तो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, अगर अभी रेक्टेंगल के बारे में बात किए थे तो देखो RECTANGLE, ये रेक्टेंगल, और अंडरस्कोर RECTANGLE, ये दोनों सही है। ये इस प्रकार से आप किसी मेमोरी स्पेस का नाम आप रेक्टेंगल ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो। देखो इसका पहला अक्षर किसी भी वेरिएबल नेम का ये अल्फाबेट है, ये क्या है आपका अंडरस्कोर है। यानी आप कोई भी वेरिएबल नेम आपका आप अपने मेमोरी स्पेस का नाम अगर रखना चाहते हो तो शुरुआत में पहला अक्षर या तो अल्फाबेट होगा, पहला अक्षर या तो आपका अल्फाबेट होगा या आपका अंडरस्कोर होगा। अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, 1 स्क्वायर, और मैं यहाँ पर बोलूँ अंडर स्क्वायर, दिख रहा है? दोनों में से कौन सा वैलिड है बताइए तो? सर नीचे वाला सही, ऊपर वाला गलत है। हाँ, ऊपर वाला गलत है। अच्छा, कितने स्टूडेंट है? बहुत कम आंसर आ रहे हैं। 21। नीचे वाला सही है। 21 आदमी हैं। यस सर। अच्छा, आप लोग भी आंसर दीजिए, जिनको नहीं समझ आता तो वो भी बताइएगा, ठीक है ना। लाइव का मतलब ये है कि डाउट होना क्लियर होना चाहिए। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। वो इसलिए कि आपका किसी भी वेरिएबल का नाम अगर आप रखते हो, नाम लिखते हो, नामांकन करते हो, नेमिंग करते हो, तो आपका पहला अल्फाबेट, पहला कैरेक्टर, पहला अक्षर आपका सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा। तो इसमें बताइए, यहाँ जैसे आपका डिजिट आ गया ना जी, तो ये डिजिट अलाउड नहीं है। आपका पहला अक्षर दो चीज हो सकता है, या तो अल्फाबेट या तो अंडरस्कोर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि SI अंडरस्कोर SI इन, ये सही गलती है? सही है सर। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं पॉप अंडरस्कोर ULAR और यहाँ पर 8 रख दूं, तो ये बताइए तो सही गलती है? सही होगा सर। सही है सर। सही है। एकदम सही है। तो हम समझ गए वेरिएबल का नेम कैसे। हाँ सही है, सही सही है। एक चलिए बाद में बताएंगे। सर इसका नोट्स भेजिएगा ना, हम स्क्रीनशॉट नहीं कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट करने की किसी को जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेने में है और इतना टाइम लिखाने में टाइम लेंगे तो 3 महीना में खत्म नहीं होगा। आज हमारे एक सर बोल रहे थे, वो टीचर के लिए, हायर टीचर के लिए ही बात कर रहे थे, उनसे पढ़ाने के लिए। आप लोग नहीं बोल रहे थे कि इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, इसी के लिए बात कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे सर 3 महीना, मतलब 3 महीना का मेरा सब्जेक्ट है और ये वाला सब्जेक्ट कम से कम 2 महीना लगेगा। वो इसलिए बोल रहे थे कि अगर वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, या बाबू बोर्ड को छापो, फिर से छाप लिए तो मिटाते हैं, फिर छापो फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। लाइव क्लासेस का फायदा कुछ नहीं होगा ऐसे में। आप लोगों को नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे आपको प्रॉपर नोट, जितना बात बोल रहे हैं हिंदी में समझाने के लिए वो सब आपको नोट में मिलेगा, ठीक है ना। जब आप नोट पढ़ोगे, जब भेजेंगे हम आपको, तो आप अपना नोट बनाना, और नोट बनाते वक्त अगर किसी के दिमाग में कुछ छूट रहा सर है। वीडियो रुक गया। नहीं सर। सर ठीक है वीडियो। हम ये कह रहे हैं ना कि टेंशन मत लीजिए, नोट्स प्रॉपर आपको मिलेगा ग्रुप में। मैं रोज कल का भी नोट मैं भेजा हूँ, जितना पढ़ाया था उतना, ताकि ऐसे में कंटेंट खत्म हो जाए। नहीं तो हाँ, एक बात बताते हैं आपको सीरियसली, मतलब जेन्युइन बात बताते हैं, भरमाने वाली बात नहीं है। सी लैंग्वेज आपका 1 या 1.5 महीना में कहीं भी खत्म नहीं होगा। पूरा इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, 1.5 यस महीना सर। सर कहीं 8 मिनट है इसमें पढ़ना।
हाँ 8 यूनिट नहीं, 8 यूनिट आपका सेमेस्टर में है ना, इससे ज़्यादा भी पढ़ना है आपको जो बीटेक लेवल का है, तो कहीं भी है आपको 1.5 महीना में कहीं भी खत्म नहीं होता है। पूरे इंडिया के बारे में बात करते हैं, कम से कम इसके लिए चाहिए 3 साढ़े 3 महीना। तो इसको मैंने पॉसिबल इस ऐसे बनाया है कि आपको नोट प्रोवाइड करके, अगर मैं एक बोर्ड लिखता हूँ तो मिनिमम चाहिए इसके लिए 45 मिनट। आप इसको नोट करोगे, फिर आप अपने कॉपी में फिर इससे आगे बढ़ोगे। तो मैं लाइव क्लासेस में क्या है इसका बेनिफिट कि आपको मैं 4 घंटे का 3 क्लासेस में पढ़ा सकता हूँ। इससे बेनिफिट भी है, स्पीड तगड़ा रहेगा। अब मान लो कि मैंने बताया और आगे बढ़ गया, फिर बताया और आगे बढ़ गया, और इसके बाद क्या आपको बस नोट करना है। जब नोट करते वक्त आपके दिमाग में मेरा पढ़ाया हुआ चीज का इमेज ना बने तो समझिए कि मेरे पढ़ाने में कोई फॉल्ट है। जैसे मैं कोई बताया कुछ चीज और आपको नोट भेजा, और नोट बनाते वक्त आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझ में कमी है इसका मतलब। और जब नोट्स आप लिख रहे हो और कोई कंफ्यूजन नहीं है तो परफेक्ट तैयारी चल रहा है। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इतना भरोसा रखिए। और नोट्स के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं जितना जितना पढ़ाऊंगा, 4 बोर्ड पढ़ाऊंगा, 5 बोर्ड पढ़ाऊंगा, वो सारे नोट्स आपको दूंगा। बस आपका उसका प्रॉपर नोट बनाना, ठीक, ताकि कॉन्फिडेंस बने और रिविजन करने में आसानी हो। हम इस बात का ख्याल रखेंगे ना, अगर बताओ नोट्स आपको नहीं अवेलेबल करवाएंगे तो पढ़ाएं मिटा दिए, पढ़ाएं मिटा दिए, तो क्या बेनिफिट, कल ही भूल जाओगे आप लोग। यस सर। ठीक है ना, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको जैसे आप हम खुद वहां पर हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी, ठीक है। तो देखिए किसी भी कोई भी प्रोग्रामर, मतलब कोई प्रोग्रामर सी लैंग्वेज को पढ़ता है तो ये सब पढ़ने की बहुत ज़रूरी होती है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी, यानी किसी भी प्रोग्राम को अगर आप डेवलप करते हो तो जो जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है ना, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सीधे सीधे भाषा में बोल रहा है कि आपको इस चीज़ को सीखने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है ना। तो हमारे सी लैंग्वेज को सीखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट बोले तो डेफिनेशन बोल सकते हैं, कम से कम 6 चीज़ की मुझे जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला चीज़ तो हम बता दिया, मतलब कीवर्ड बता दिए हैं आपको, कीवर्ड के बारे में बताया है ना। तो देखिए आपका पहला है आपको कि आपके 6 हैं आपके ऑपरेटर, दूसरा है कीवर्ड। हेलो, दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर, दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक देखिए ऑपरेटर, देखिए ऑपरेटर तो हो गया। तो देखिए मैंने इसके बारे में बता दिया, कीवर्ड के बारे में, फिर डिफाइंड फंक्शन बताना है, और ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। तो देखिए कीवर्ड आपके हम कल कितना बताए थे? 32। 32। और कल एक चीज और बताए थे आपको, कांस्टेंट, और आज आपको मैं बताया हूँ वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए अगर ऑपरेटर बारी बारी से पढ़ते हैं, दो चीज़ और है आपका। तो आपका एक सिंटैक्स बोलते हैं, और इसका क्या कहते हैं, एक और है जो मेरे माइंड से उतर रहा है, जस्ट बता रहे हैं अपने आप फिजिकल। देखिए तो ऑपरेटर के बारे में मैं बता दूं आपको कि ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना भाग को जानते हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, यही क्या है आपका स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल है, स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल है। यानी आपके कंप्यूटर में जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था, ये स्पेशल सिंबल नहीं बताया था कि सर फिर से बताइए ना, मेरा छूट गया, मेरा नेट खत्म हो गया था। नेट खत्म हो गया था? ये सर हॉट सर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वीडियो देख लेगी, आप आगे बताइए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे छूट गया था ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो है, देख लीजिएगा, मैंने कुछ खास बताया नहीं है। यही बता रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी के बारे में बात कर रहे हैं ना।
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी बोले तो जो सी लैंग्वेज को सीखने के लिए यानी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है फंडामेंटली बोले, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी। ठीक है ना, यानी टू डेवलप अ प्रोग्राम unnecessary fundamental components required is known as the characteristic of C। तो मेरे पास 6 फंडामेंटल कंपोनेंट है, 6 फंडामेंटल कंपोनेंट है जिसको पढ़ने की जरूरत है, तभी जाके हम डेवलप कर सकते हैं सी प्रोग्राम को। तो पहला आपका क्या है, ऑपरेटर है। और ऑपरेटर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग लघु मतलब मॉडुलस, ये सब ऑपरेटर बोलते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल है और कुछ नहीं। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। जो कुछ जानते हैं हम खुद बोल के आगे निकल जाना चाहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे दूं, जोड़ घटाव गुना भाग मॉडुलस etc। ठीक, सर और इसका भी नेम होता है ना, तो नहीं समझाइएगा तो कैसे समझे? क्या बोले? ये स्पेशल सिंबल का भी तो नेम होता है ना, किसे अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं समझाएंगे तो कैसे समझे? अरे हाँ, अरे हम अभी शुरुआतें किए हैं। आपके पास 44 गो ऐसा ऑपरेटर होता है, आपके पास ऐसा 44 गो ऑपरेटर होता है। तो जोड़ घटाव गुना भाग। अब रही बात आप जो ये बोल रहे हैं, ये लेस देन लॉजिकल ऑपरेटर चाहे जो भी हो, ये सब के बारे में बात करेंगे। घबराते कहाँ है, 44 का 44 हम सीखेंगे। ठीक है ना, 32 कीवर्ड है, 32 कीवर्ड सीखेंगे। अगर एक भी छूट जाएगा तो मुझे बताना। ठीक, कुल मिला के मेरे पास स्पेशल जो आपका सिंबल है, इसमें हम जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, वो मेरे पास 44 है। जैसे जोड़ घटाव गुना भाग मॉडुलर etc। अब देखिए कीवर्ड मेरे पास 32 है, तो इसको हम कल देख लिए थे। प्री डिफाइंड फंक्शन बताते हैं, कांस्टेंट के बारे में जान लीजिए। और सिंटैक्स है और एक छठा होता है सेपरेटर, इसको देख लीजिए। इस सब में से ये सब क्या है जो आप पहले जानते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। पहले सेपरेटर किसको बोलते हैं, सेपरेट करने वाले एंटिटी को सेपरेटर बोलते हैं। यानी जैसे एग्जांपल में बात करूं, कॉमा, कॉमा क्या करता है, दो वर्ड को सेपरेट करता है। स्पेस, ठीक है ना, ये सेमीकोलन, ये आपका कॉलम, ये सब क्या है, आपका सेपरेटर है। यानी सेपरेटर एक ऐसा एंटिटी है जिसका इस्तेमाल हम सेपरेट करने के लिए, दो एंटिटी को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक, यस सर। अब रही बात सिंटैक्स और कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट के बारे में जान लीजिए। कांस्टेंट के बारे में कल ही बस पढ़े थे हम लोग कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो कांस्टेंट ऐसा एंटिटी है जो कभी चेंज ही नहीं होता है। ठीक ना? यस सर। तो देखिए, कांस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट भी मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है। हम वहाँ कल उससे नहीं बताए थे क्योंकि सीक्वेंस नहीं था वहाँ पर। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक होता है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट भी मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट और एक होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। और न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं कि ये हम जानते ही हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, जो नंबर संख्या को डिफाइन करता है उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। देखने की जरूरत है हमको अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट के दो वेरिएशन, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम, कैरेक्टर कांस्टेंट अगर किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी कैरेक्टर को, कैरेक्टर मतलब किसी भी अल्फाबेट किसी भी कैरेक्टर को अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर हम उसको बंद करते हैं तो हो जाएगा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, मैं लिखा ए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या बोल दिया था, नहीं समझ में आ रहा था, आप कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। देखो, कोई ए है,
इसको बोलते हैं देखो, अगर मैं बोलूं हेलो स्टूडेंट और यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूं तो ये होता है कॉमा। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यही होता है, देखो यही होता है। अगर इसी को मैं ऊपर ले जाऊं, इसी कॉमा को अगर मैं इस्तेमाल करूं ऐसे ऐसे करके, ये हो जाएगा आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यही है कि अगर किसी अल्फाबेट को, किसी कैरेक्टर को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रख दिए तो हो जाएगा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल की वर्ड ध्यान रखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ए बी, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया तो क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि आपने दो को बंद किया हुआ है। अगर मैं एग्जाम्पल, सर क्या बोले? एक ही कैरेक्टर आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हाँ, यही कैरेक्टर होता है। आप पहले क्लास किए हुए ना? हाँ सर, थोड़ा बहुत जानते। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें खुशी होती है कि आप दोबारा पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर ये कोई डॉलर है, सिंगल कैरेक्टर है, इसको मैंने एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बंद कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अगर मैंने गुणा को ले लिया, गुणा को अगर मैंने इसको इसके अंदर में बंद कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बंद कर दिया, तो क्या हो गया आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का भी क्या होता है, जब आप किसी भी इंटिटी को डबल कोट के अंदर में बंद करते हैं तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ हेलो, और इसमें मोर देन वन कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हेलो, इसको बंद कर दिया किसमें, तो इस सिंबल को बोलते हैं हम, डबल कोट बोलते हैं ना सर इसे। हाँ, इसमें इस्तेमाल होता है आपका सिंगल क्योट, और इसमें इस्तेमाल होता है डबल क्योट। ऐसी डबल क्योट को इसको बोलते हैं डबल क्योट। अगर आपने डबल क्योट के अंदर में एंटिटी को रखा है, मोर देन वन अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन को, तो वो आपका हो जाएगा क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं बोलूँ हेलो, फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डैड, हेलो डैड, ये क्या है आपका मोर देन वन अल्फाबेट है, और मोर देन वन अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन है, और उसको मैंने डबल क्योट के अंदर में रखा हुआ है, डबल क्योट के अंदर में, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट देख लिए और स्ट्रिंग कांस्टेंट देख लिए। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। वो तो हम जानते हैं, कोई भी नंबर यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट का इस्तेमाल हम, न्यूमेरिक कांस्टेंट का इस्तेमाल हम नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। तो ये तो हो गया न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसको फर्दर हम दो भाग में क्लासिफाइड किए हैं। एक होता है आपका इंटीजर नंबर, न्यूमेरिक से सब न्यूमेरिक वर्ड से ही आप समझ जाओ नंबर। इंटीजर होता है, इसको कैटेगराइज किए हमने दो भाग में, इंटीजर और फ्लोट। तो इंटीजर कांस्टेंट किसको बोलेंगे, तो जो आपका इंटीजर है, इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल आपका 5, 6, 7, 8, -11, -12, -4, 8। डेसिमल ना। हाँ, ये आपका क्या हो गया, इंटीजर में क्या होता है आपका, इंटीजर नंबर में प्लस और निगेटिव दोनों होता है ना, होता है। हाँ, क्या मैं बात करूं कि 11.05, क्या ये इंटीजर नंबर है? नहीं सर, ये फ्लॉट है। हाँ, ये फ्लोट है, तो ये ना होगा तो ये हो गया। फ्लोट कांसेप्ट में क्या हो जाएगा, तो ऐसा संख्या जो फ्रैक्शनल पार्ट को कंटेन करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को रखता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एग्जांपल के तौर पे हम बात करें इसमें कि 12.0, 12.8, -0.112, -0.14, प्लस 0.10.28। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दशमलव वाला पार्ट है, दशमलव को ही अंग्रेजी में ना, स्टैंडर्ड भाषा में अंग्रेजी में प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक। क्या हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए
देखिए अगर हम आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा ना, मतलब पूछते हैं तो हमको शक हो जाता है या तो वीडियो बंद हो गया या नेट स्लो है। सर मेरे फोन का नेटवर्क खत्म हो गया था। सर फ्लोट के एक आध एग्जांपल और बताइए तो। हाँ लोग क्या कहते हैं प्लॉट, जैसे मैं बोलूँ -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 24.12 24.125 -123.001। यानी प्लॉट बोले तो दशमलव वाली संख्या जिसमें दशमलव का इस्तेमाल हो उसको प्लॉट बोलते हैं, प्लॉट कांस्टेंट। ठीक, ओके सर। अब हमसे कोई पूछेगा कि सर ये कांस्टेंट कैसे हो गया, ये तो आपका कांस्टेंट का वेरिएशन है नहीं। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का दो ब्रांच है, एक इंटीजर कांस्टेंट और एक आपका प्लॉट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में इंटीजर संख्या रहेगा। तो आप ये बताओ इंटीजर कोई मान है, मान लो, चलो सॉरी इंटीजर मतलब यहाँ पर प्लॉट एक्चुअली मान लो कि 15 है, ये एक इंटीजर है। क्या इंटीजर को हम कभी बदल सकते हैं? ये 15 को कोई भी पढ़ेगा और जब कभी भी पढ़ेगा ये 15 15 ही रहेगा। क्या कभी Yes, चेंज no होता है? change is तो con- कांस्टेंट। अब अगला पोर्शन है आपका, क्या था? प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है ये देखिए। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आप विजुलाइज कर लेना। कभी आप लोग प्रिंटफ का नाम सुने हैं? Yes, sir. A scanner printer. गेट It's कैरेक्टर strcpy इस प्रकार से। हाँ देखिए ये आपका ना प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है ना। ये आपका पहले से इम्प्लीमेंटेड है आपके प्रोग्राम में। इसका मतलब है कि प्रिंटर का इनपुट आउटपुट फंक्शन है आपका, ये प्रिंटर इसके लिए आउटपुट फंक्शन है, स्कैनर आपका इनपुट फंक्शन है, गेट कैरेक्टर आपका आउटपुट फंक्शन है, एक्सट्रैक्ट कॉपी आपका कॉपी फंक्शन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? फंक्शन है। फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे सर, क्या बोले तो समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसे चैप्टर है तो आपको घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं है। बस हम अब ये देख रहे हैं ये सब हमको आगे जाके प्रोग्राम को डेवलप करने में आसानी होगा, और अगर मैं उस वक्त इसका इस्तेमाल करूं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में ना आए, इसलिए पहले से इसको फैमिलियर करवा रहा हूँ। ये ठीक है। तो ये सब क्या है? आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन नाम से क्लियर है, प्री डिफाइंड। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, डिफाइंड मतलब डिफाइन किया गया। ये पहले ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है, इसको बोलते हैं कि प्री इम्प्लीमेंटेड फंक्शन है। ये पहले से इम्प्लीमेंट किया हो गया आपके कंपाइलर में। अगर आपको कौन सा काम करना है, मान लो कि प्रिंटअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मान लो ये प्रिंटअप ना बना होता तो आपको क्या करना पड़ता? यस आप म्यूट हो गए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ये यस सर। सर आया होगा। ठीक है सर। आ रही सर आपकी आवाज। माफ करना ये कॉल आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं सर। सर कि सर सर गेट कर आउटपुट फंक्शन है। गेट कैरेक्टर, हाँ गेट कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन है, नाम ही क्लियर है। गेट मतलब पाना, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर को पाना, कैरेक्टर को निकालना। ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग सी में। तो आप पुराने स्टूडेंट हैं, अब जो पुराने स्टूडेंट है उसके मन में आता होगा ना सर कि आप तो हमारे बैच में सब बताए ही नहीं थे, तो मैं बता दूं आप लोग का एग्जाम होने वाला था। ना हम स्टार्टिंग वाला क्लास ही नहीं किए थे, वो लास्टिंग वाला क्लास किए थे ना, इसलिए नहीं इसमें थोड़ा बहुत नहीं आता है। नहीं वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं ना कि जो अभी जो पढ़ा रहे हैं ना इसमें डिटेल पढ़ा रहे हैं। पहले वाले बैच में ना मैं टीचर वीडियो आप नहीं, इतना ही बताया था। मैंने कटौती कुछ नहीं किया था, बस ये है कि थ्योरी पार्ट तक थोड़ा कट किया था क्योंकि उतने कम समय में पढ़ा रहे हो। पॉसिबल नहीं था।
फिर भी मैंने सारे चीज को पढ़ा दिया है, थ्योरी बस कम लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है, ये सब फंक्शन ना प्री इम्प्लीमेंटेड है, हम लोग कॉलेज का नहीं। प्री इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ कंपाइलर, अगर आप लोग कंपाइलर का नाम ना सुने हैं तो आज सुन लीजिए, हम बताते हैं आपको कि जब कभी प्रोग्राम को आप लिखते हो, कोई सी प्रोग्राम को या किसी प्रोग्राम को, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर लिखते हो ना उसको एडिटर बोलते हैं, एडिटर। अगर आपका ये प्लेटफॉर्म पर लिखते हो कोई प्रोग्राम हैश इंक्लूड कुछ भी मेन, तो ये प्रोग्राम को आप लैंग्वेज में लिखे हो ना, तो आप लिखते हो किस पर, एडिटर पर लिखते हो, यानी एडिटर पर लिखते हो। अब इसके बाद इसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, तो ये जाता है कंपाइलर भाई साहब के पास, कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर इसको कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। कंपाइल करता है, कंपाइल करने का मतलब वो ग्रामेटिकल चेक करता है कि कहीं आपने गलतियां तो नहीं की है, वो सब गलतियां चेक करता है, वो मास्टर की। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा नेट खत्म हो गया तो हम क्लास छोड़ रहे हैं। और हाँ एक कोई बात दिक्कत। बोलना था, हाँ बोलिए। 1 से 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास नहीं करवा सकते क्या? अच्छा दोपहर में? यस सर। हाँ मैं तो क्लास करवा ही सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बाकी लोग कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, तो 1 से 2 में देखते हैं कितने लोग हैं फिलहाल। अभी बताइए तो 1 से 2 में कितने लोग फ्री हैं, जब 1 मिनट लगेगा। 1 से 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास कर सकते हैं आप लोग, कितने लोग हैं, किसी को प्रॉब्लम है क्या? यस सर, 1 से 2 इज अच्छा रहेगा। आप लोगों का अच्छा कुछ? रहेगा सर, 1 से 2 में। ठीक है, तो 1 से 2 ही रहने देंगे। अब देखो जितने लोग पढ़ने वाले हो तो पक्का है उसको जानकारी हो गया, मैं फिर भी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत टाइम का किसी को इशू होगा तो वो हमसे बता दीजिए, ठीक है, कोई बात 1 से 2 ही पढ़ा लेंगे और क्या। और ओके सर, कल से 1 से 2 रहेगा ना? हाँ 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 ओके सर, थैंक यू सर, बाय, रख लें। ठीक है ठीक। देखिए तो प्री इम्प्लीमेंटेड फंक्शन क्या है आपका, तो ये आपका, हाँ ये कह रहे थे एडिटर कंपाइलर। आप जो अपने प्रोग्राम को लिखते हो, आप जब अपने कंप्यूटर पर लिखते हो ना, तो एक्चुअली में आप एडिटर पर लिखते हो। जब एडिटर पर लिख लेते हो तो आप उसको कंपाइल करते हो। कंपाइल करने का मतलब कि आप उसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं आ गया। ग्रामेटिकल एरर आने का मतलब आपने कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, अगर कहीं 0 तो नहीं भाग दे दिया है, या आपने कहीं अपने प्रोग्राम में सेमी कॉलम को तो नहीं छोड़ दिया है, या आपने कहीं इंट के स्थान पर इंटा तो नहीं लिख दिया है, यानी किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं किया है आपने। तो इस प्रकार की गड़बड़ी को चेक करने के लिए बना हुआ रेडीमेड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और रेडीमेड मॉड्यूल बना हुआ है कंपाइलर। कंपाइलर वो चेक करता है ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं, जिसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स बोले तो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल ढांचा। अब उसके बाद हम जब कंपाइलर कंपाइल कर जाता है तब जाके ये आपका एग्जीक्यूट होता है आपका मेन मेमोरी में, तब जाके ये आपका exe एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। जब तक आप इस पर लिखे रहते हो तब तक ये रहता है आपका सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम कंपाइल्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं कंपाइल्ड प्रोग्राम को। अब इसके बाद बोलते हैं, उल्टा हो गया, ये हो गया बाइट कोड, और इसका बोलता है ऑब्जेक्ट कोड। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हाँ तो कंपाइलर में जब वो कंपाइलर चेक करते रहता है, कि कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है, तो आपके पास बहुत सारा ऐसा रेडीमेड फंक्शन पहले से बना दिया गया रहता है जिसको आप पास इस्तेमाल करना है। उसके बारे में ज़्यादा घुसना नहीं है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, सबके बारे में डेफिनेशन आपका कंपाइलर के पास पहले से रहता है, यानी पहले से डिफाइंड रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका प्रोग्राम खुद बड़ा है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो 2 तरीके आपके पास, या तो उसको आप खुद इलेबोरेट करके लिखो, और एक तरीका है कि रेडीमेड चीज को उठा लो उससे अपना काम करवा लो। तो आसान कौन सा होगा कि जो पहले से रेडीमेड बना हुआ है हम उसी को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर ले, क्यों हम बिना मतलब का उस काम को करवाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम लिखे। इसीलिए कुछ ऐसे पहले से रेडीमेड फंक्शंस बने हुए हैं जो आपके प्रोग्राम का साइज घटाता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और वही फंक्शन सब आपका है प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से डिफाइंड किया हुआ फंक्शन। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो उस फंक्शन को आप बस कॉल कर लो,
कॉल करने का मतलब उस फंक्शन को आप बस इस्तेमाल कर लो। ठीक, वीडियो दिख रहा है? यस ठीक है। हाँ, तो प्रिंटअप हो गया, स्कैनर हो गया, गेट कैरेक्टर हो गया, strcpy स्ट्रक्चर स्ट्रिंग कॉपी, ये सब क्या है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? ऑपरेटर के बारे में बात किए थे क्या? नहीं बात की तो देखिए, ऑपरेटर हम यही बोले थे कि बस एक ही लाइन में बताया था तभी कि ऑपरेटर किसको बोलते हैं, स्पेशल सिंबल को भी हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो देखिए आपका ये 3 प्रकार का होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर होता है क्या आपका यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, और ऑपरेटर बोले तो स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल ही, जो कुल मिला के मेरे पास 44 हुआ करते हैं। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, और एक आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि ऐसा ऑपरेटर, ऑपरेटर बोले तो ऐसे दिमाग में याद रखना कि स्पेशल टाइप का सिंबल, स्पेशल टाइप का सिंबल जो मेरे पास 44 होते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम, मतलब लघुत्तम तो नहीं, मॉडुलस, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और ये सब ऑपरेटर हैं आपके, और इस प्रकार के ऑपरेटर आपके पास 44 हैं। तो आपका यूनरी ऑपरेटर उसमें से एक है। यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं कि जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल और केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो ये क्या बोलती है ऑपरेंड? ऑपरेंड बोले तो जस्ट लाइक वेरिएबल। देखो अगर आपने प्रोग्राम में थोड़ा बहुत भी कहीं देखा होगा, इस प्रकार से देखा होगा, आई दो को घटाओ, आई दो को प्लस जे, दो को जे, देख रहे हैं? यस सर दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। बोलेंगे सर कैसे? ये जो आप आई का इस्तेमाल किए हो ना, आई, ये आई, ये आई, अब बताओ ये आपका स्पेशल चिन्ह चुका है, सिंबल जिसको बोले तो प्लस प्लस। तो इसका इस्तेमाल के लिए क्या एगो वेरिएबल का जरूरत पड़ा हमको? एगो का। इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या एगो का जरूरत पड़ा? एगो का, एगो का, एगो का। तो यही है आपका ऑपरेंड, यही है आपका ऑपरेंड, यही है आपका ऑपरेंड। अब क्या हो गया ऑपरेंड? ऑपरेंड बोले तो जस्ट लाइक एक सिंगल कैरेक्टर कह सकते हैं हम। अगर मैं बात करूं कि देखो ए प्लस बी या प्लस प्लस ए, तो देखो इस प्लस प्लस इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। आगे बताएंगे, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका सिंगल मतलब यूनरी ऑपरेटर है। कहोगे कैसे? तो इसको प्लस प्लस करने का जो भी स्पेशल टाइप ऑफ इसका मोटो है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि बढ़ाना किसी कंटेंट को, बढ़ाना एक से, तो मुझे उस पर नहीं देखना है, मुझे देखना है कि कितना ये इस्तेमाल हुआ है, ये वेरिएबल क्या है इस्तेमाल हुआ है, एक इस्तेमाल हुआ है। ये क्या हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर। अब यहाँ देखो ये प्लस बी में, ये प्लस बी में देखो, ये प्लस बी में क्या, यहाँ पर क्या को ये वेरिएबल है, एगो ये है और ये दो है। ये क्या हो गया आपका बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेंड। हाँ, बाइनरी ऑपरेटर है, और ये आपका ए और बी आपका क्या है? ऑपरेंड है, ऑपरेंड है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्नरी। टर्नरी बोले तो जिसमें 3 ऑपरेंड इस्तेमाल हो गया। बस इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर 3 ऑपरेंड। बस ये लिखने वाली बात है, कुछ है नहीं, समझने वाली बात इसमें अभी समझा रहे हैं आपको। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर ए ग्रेटर देन 10 तब होगा बी के पास जाइए, नहीं तो सी के पास जाइए। ये आपका एग्जांपल है आपका टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। बोले वो कैसे सर? तो देखो ना क्या ऑपरेंड है इसमें, एगो ऑपरेंड ए हो गया, स्मॉल ए लिए हैं, बस वेरिएबल की तरह है, आप स्मॉल में बड़ा ए में कोई फर्क नहीं है। और है हाँ, एगो नहीं, ऑपरेंड 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 ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, 10 तो कांस्टेंट है। ऑपरेंड देखो ना, ऑपरेंड बोले तो वेरिएबल बात कर सकते हैं। इसमें कितना इस्तेमाल हुआ है? ये तो ये है वेरिएबल, ये तो ये है वेरिएबल, और ये तो ये वेरिएबल। कितने हैं मेरे पास ऑपरेंड? कुल मिला के 3 को है। ये तो ये क्या हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया।
ठीक ना। सर इसमें क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन और क्या सेमीकोलन का यूज किए हुए हैं? हाँ हाँ, तो ये आपका ऐसा इकलौता आदमी है जो टर्नरी ऑपरेटर इसमें, टर्नरी ऑपरेटर इसको कहते हैं, इकलौता ही है। इसको हम पढ़ते भी है, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, जिससे स्पेशली एक क्लास होता है, एक क्लास है। ये कहता कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ वैसे से, कि अगर ए ग्रेटर देन 10 होगा तो बी आंसर होगा, नहीं तो अगर ए लेस देन 10 होगा तो सी आंसर होगा, मतलब सी के पास जाएगा, सी को रिजल्ट देगा। तो वो ये चेक करने के लिए कंडीशन चेक करता है। हाँ तो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में, जैसे कि प्लस प्लस का ये हुआ सिंबल, तो इसमें टर्नरी ऑपरेटर में ये ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ये सब कैसे? नहीं, तो ये अभी एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ना, तो यही बैठ रहा है इसमें। तीन गो ऑपरेंट लाना पड़ा हमको, तीन गो ऑपरेंट आपको दिखाना पड़ेगा ना कि तीन ऑपरेंट इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये एग्जाम्पल लाए हैं, ठीक है ना। और टर्नरी ऑपरेटर एक यूनिक यही है, दूसरा अब तक मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है। अगर आप लोग देख सकते हैं, कभी मिलेगा तो बताइएगा, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं कोशिश सर कर ये रहा जो ए ग्रेटर देन है ना, वो ना कंडीशनल ऑपरेटर्स में ही पढ़ते हैं, बट हूँ। हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर है। बस मैं आपको एग्जाम्पल आया ना, तो एग्जाम्पल टॉपिक चला तो मेरे मन में माइंड में एग्जाम्पल आया, तो मैंने बस उसको दिखा दिया। रुक जाइए, उसको घबराने की बात नहीं है, क्लियर कर दे रहे हैं। एक गो ऑपरेंट, दो गो ऑपरेंट, तीन गो ऑपरेंट, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये बोले कि कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा यूनिक इंटिटी है। जैसे मैं बात करूँ ए प्लस बी स्क्वायर सी, लो इसमें कितने ऑपरेंट हैं? 3। ऑपरेटर्स। ये गो है, दो गो है, तीन गो है। ये आपका क्या हो गया? टर्नरी ऑपरेटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ये आपका क्या हो गया? यूनरी ऑपरेटर हो गया। यूनरी ऑपरेटर। यूनियन नाम से भी क्लियर है, यूनरी यानी यूनियन मतलब यूनिक। बाय बोलते हैं 2 के लिए, ट्राई बोलते हैं 3 के लिए, टेट्रा बोलते हैं 4 के लिए, पेंटा बोलते हैं 5 के लिए, हेक्सा बोलते हैं 6 के लिए। उसी से ठीक बना है। हुआ है। हाँ, उसके आगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं सर? हालांकि आज आप लोग से एक बात बोलनी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास जो है ना, आज छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा है कि आप क्लास नहीं ले पाएंगे, 10 मिनट तक टाइम मुझे थोड़ा सा निकलना है। लेकिन इतना जरूर है कि टेंशन मत लीजिए कि आप लोग का सिलेबस हम दोनों खत्म कर देंगे टाइम से, ठीक है ना। वो भी रिविजन का टेंशन नहीं लेना है कि बहुत पहले खत्म कर देंगे, फिर इसको तक ओके क्लास सर, नो प्रॉब्लम। कंटेंट आप लोग बहुत देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब जो मैं आपको नोट भेजूंगा, आप उस नोट को आप प्रॉपर नोट बनाइएगा। आप उसको जब बनाते नोट बनाइएगा तो कम से कम इतना जरूर दिमाग पर जोर डालिएगा कि मैं जो बताया था उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपके माइंड में पिक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, ओके सर। चलिए ठीक है, तो करते हैं आज के लिए। किसी को कोई डाउट है क्या? और लोगों को नो सर। आपको कुछ परेशानी है बताइए। नो सर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम के 1 से 2 बजे कराइए ना क्लास। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आज छोड़ देते हैं, आज नहीं ले पाएंगे, मुझे कुछ पर्सनल काम है। ऐसा नहीं है कि कंडीशनल ऑपरेटर एक टॉपिक है ना? हाँ, ये है ऐसा, उस पर एक स्पेशल क्लास होगा, 1-2 क्लास वो। यस सर, वही बोल रहे थे। हाँ, प्रोग्राम में यूज किया जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, कल से जो है ना 1 PM ही रखेंगे, ठीक है ना। 1 PM नोट कर लीजिए लोग, आप लोग, हम फिर नोटिस डाल देंगे, आज सब शाम को ही डाल देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास जो है ना कल से 1 बजे ही होगा। आज नहीं होगा, आज आप लोग नहीं आइएगा, ठीक है, वेट मत कीजिए। सर आप कौन बुक से पढ़ाते हैं? ये बुक आपका क्या कहते हैं, आपके 2-3 है, ई बाला गोस्वामी। ऐसा नहीं है बाबू, मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। आप लोग को देखिए, मैं रोज आपको ये नोट्स बनाता हूँ, जैसे बताते हैं आपको। आप जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे पूछ सकते हैं कि मैं ना आप लोगों का रोज नोट्स बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। और हर दिन अपने आप को अपडेट करता हूँ कि मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से लिखता हूँ। ये बाला सर आप गोस्वामी पैकेज भी बनाए हैं? क्या? नोट्स पैकेज?
नहीं, मैं नोट्स को बेचता होता नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नोट्स को कोई पढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि उसको समझ आ जाए या तो क्लास में करे। तो किसी भी बंदा, कोई भी बंदा अगर नोट्स को पढ़ के लगता है कि खासकर सी प्रोग्रामिंग समझ में आए, तो मैं तो खुद बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा कोई आदमी दूसरा मास्टर के बोलता है कि नहीं इससे आप पास कर जाओगे या कंसेप्ट पर क्लियर हो जाएगा, मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा। किसी के नोट से आप कभी नहीं कुछ सीख सकते हो जब तक कि आप उसका थोड़ा बहुत मतलब क्लास में किए हो। क्लास मेरे यहाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी टीचर के यहाँ। तो सर नोट, हम हाँ किताब खरीदते हैं आंशिक सी का, सब ठीक रहेगा? हाँ, वो भी आंशिक नहीं देखो, मिल रहा था किताब, तो सर वही मिला किताब। कोई दिक्कत नहीं है। बुक बुक आप कोई भी डिफरेंस देखो, कोई भी बुक खराब नहीं होती है। बस यही फर्क होता है कि किसी में एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया हुआ रहता है और किसी में एक्सप्लेनेशन कम किया रहता है। आप जैसे आपको पढ़ना हो सकता है तो अच्छे लेवल का पढ़ा है आपका, वो आंसर ठीक हो गया। और ई बाला गुरुस्वामी नाम से एक बुक आता है, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो भी, ना कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्लास करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ठीक है सर। तो आप पढ़ ठीक है सकते सर। हैं। थैंक यू सर। एंड करते हैं क्लास को। ठीक, ओके सर। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।